नमस्कार। आजकल कोरोना वायरस ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और दवाइयाँ ना मिलने की वजह से डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मरीज ज़्यादा होने की वजह से मरीज को डॉक्टर भी टाइम पर नहीं मिलता और मरीज को समझ में नहीं आता कि वो अपना इलाज किस तरीके से करे। मरीज और उसके घर के लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जिससे आपकी परेशानियाँ कम होंगी और अगर इस बात पर आप काम करेंगे तो आपके मरीज की जान भी खतरे से बाहर रहेगी। कोरोना वायरस वायु तत्व का बना हुआ है। हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड ये 5 तत्वों का बना हुआ है। सबसे पहले आकाश पैदा हुआ था। उस आकाश ने वायु को पैदा किया, वायु ने अग्नि को पैदा किया, अग्नि ने जल को पैदा किया और जल ने पृथ्वी को पैदा किया। ऐसा हमारे पुराने ग्रंथों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रमाणिक, अगर उन्हें गौर से आप पढ़ेंगे तो। कोरोना वायरस वायु तत्व का बना हुआ, इस वजह से वो ठेठ वायु का होने की वजह से फैलता बहुत तेजी से। कभी आंधी चलती है और आपने गौर किया हो कि जब आंधी चलती है तो ठीक उसके बाद बादल आ जाते हैं और वो पानी बरसाते हैं तो आंधी शांत हो जाती है। ये हमारे जल तत्व का स्वभाव है कि वो वायु तत्व को काबू कर लेता है, जबकि कोरोना वायरस वायु तत्व का होने की वजह से उसका स्वभाव है कि वो कोशिश करता है कि वो जल को कमजोर कर ले। इस वजह से वो बुखार पैदा करता है, जो बुखार बहुत तेजी से बढ़ता है, 104, 105 डिग्री बढ़ जाता है। शरीर एकदम तपा देता है, जिससे शरीर में जल तत्व कमजोर पड़े। जल तत्व जो है वायु तत्व, जल तत्व का स्वभाव है कि वो वायु तत्व को काबू करता है, लेकिन कोरोना वायरस वायु तत्व ठेठ होने की वजह से उसका स्वभाव है कि वो हमारे जल तत्व को कमजोर करता है। इसी तरह पृथ्वी तत्व का स्वभाव है कि वो वायु तत्व को कमजोर काबू करता है। जल और पृथ्वी मिलकर वायु तत्व को काबू करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस अननेचुरल उसका स्वभाव है कि वो पृथ्वी तत्व को काबू करता है। यानी कि हमारी टेस्ट, जल तत्व टेस्ट है ना, इंद्री, उसको कमजोर करता है, और पृथ्वी तत्व हमारी नाक पर बैठता है तो हमारी सूंघने की शक्ति को कमजोर करता है। हमारी टेस्ट की शक्ति, हमारी सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ती है। जब वो हमारे जल और पृथ्वी दोनों को कमजोर कर लेता है तो आकाश हमारा ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व आकाश तत्व की माँ है। आप पृथ्वी में कभी भी खड्डा खोद सकते हैं, आकाश बना सकते हैं उसमें कहीं भी 5 मिनट में, लेकिन किसी और जगह नहीं कर सकते ना।
इस तरह हमारा आकाश तत्व कमजोर पड़ जाता है। और आकाश तत्व का काम है ऑक्सीजन खींचना। हमारी चेस्ट आकाश तत्व की बनी हुई है ना, फूलती है और सिकुड़ती है, उसमें आकाश तत्व रहता है, तो वो बाहर से ऑक्सीजन खींचती है। लेकिन वो कमजोर पड़ती है तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं खींच पाती, जबकि बाहर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहर कोई कमी नहीं है। लेकिन आकाश तत्व कमजोर पड़ने से वो अपना काम नहीं करता, बाहर से ऑक्सीजन नहीं खींचता, उसकी ताकत घट जाती है बाहर से ऑक्सीजन खींचने की। इस पूरे खेल के आप अगर गौर से देखें तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जल कमजोर है। अगर जल तत्व हमारा कोरोना वायरस से मजबूत होता तो ये उसे एंटर ही न करने देता शरीर में। तो हम कोरोना से जीत सकते हैं अगर हम अपने जल को मजबूत कर दें। अगर हम अपने जल को मजबूत कर दें। अब आप कहेंगे जल का ऑक्सीजन से क्या लेना देना है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। आप जल तत्व को गौर से देखो, इसका फार्मूला है H2O, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन का। जल तत्व में ऑक्सीजन रहती है। अगर जल तत्व कमजोर पड़ेगा तो ऑक्सीजन कमजोर पड़ जाएगी हमारे शरीर में। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। हमारे शरीर में जल तत्व कौन सा है? अगर हमारे शरीर में जो जल तत्व है वो ब्लड ही तो है। और ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन लेके जाना, जितने ऑर्गन है उन सबको ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर जल तत्व कमजोर पड़ता है तो ब्लड अपना काम पूरा नहीं करेगा ना, जो काम है उसको पूरा नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। और ब्लड जो है वो 2 तत्व का बना होता है, जल और अग्नि। इन्हीं 2 तत्व का बना हुआ। ये अपना काम पूरा नहीं करता, ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो कमजोर पड़ जाता है, वायु उसे कमजोर कर देती है। कोरोना वायरस का मेन काम ही यही है कि आपके जल तत्व को कमजोर करना, और हमारा मेन काम है जल तत्व को मजबूत करना। कोरोना उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा, हम उसे मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत करेंगे? 2 तरीके से। हम पानी पिएंगे खूब, जितना पी सकते हैं। दूसरा, पानी का गीला कपड़ा, एकदम गीला कपड़ा पानी का, वो हम अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे, रखेंगे। एक होता है लगाना और एक होता है रखना। तो रखेंगे हम टांगों पे रखेंगे, पेट पे रखेंगे, पेट में दर्द होगा तो चेस्ट में रखेंगे। अगर हमें चेस्ट पेन होता है या हार्ट पेन होता है, दिल में अगर दर्द होता है, तो वहाँ पर पानी का कपड़ा रख दो। चेस्ट में पेन होता है, पानी का कपड़ा रख दो। निमोनिया अगर आपको हो जाता है तो चेस्ट पर पानी का गीला कपड़ा रखो, हटाओ ही मत। और अगर बुखार होता है, गले में दर्द है, तो गले पर पानी का कपड़ा रख दो। अगर बुखार होता है तो सिर पे भी रख दो पानी का कपड़ा। पानी का कपड़ा आपका इलाज सबसे बढ़िया है। डॉक्टर की दवाई लेनी है जरूर, डॉक्टर से दवाई लेके आओ, वो दवाई खिलाओ और साथ में इसको करो। जो ये बुखार जानलेवा बनता है वो नहीं बनेगा और आपके पेशेंट की जान बच जाएगी। एक पानी का कपड़ा आपके पेशेंट की जान बचाएगा। उस कपड़े को हटाना नहीं है, उस कपड़े को बार बार गीला करना है और बार बार उसे रखना है। कोरोना वायरस सबसे पहला स्थान आपकी कोरोनरी आर्टरी में बनाता है। जिस आदमी ने ये खोजा था उसने इस कोरोनरी आर्टरी के 6 शब्दों से इसका नाम कोरोना रखा। यानी कि ये हार्ट में आकर अपना पहला स्थान बनाता है इस आर्टरी में।
गीला कपड़ा लेकर और उसको इस तरीके से चेस्ट पर रखो। यहां बनाता है वो अपना स्थान। इस जगह से गीला कपड़ा बिल्कुल हटाना ही नहीं है। अगर आप इस जगह पर गीला कपड़ा रखते हैं तो कोरोना जहां बैठता है, अपना स्थान बनाता है, आप उसे वहां पर स्थान बनाने से रोकेंगे। ये उसका मुख्य स्थान है और पानी का गीला कपड़ा आपका हथियार उसके खिलाफ। धन्यवाद।